अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। मतलब कितने तरीके से वेब टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं। ये है हमारा पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? यहाँ पे एक क्लाइंट है हमारा, मान लीजिए इस बार नाम क्या रखें, रोहन। ठीक है, रोहन ने क्या किया कि वो वेब ब्राउज़र के पास गया और बोला कि मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ भी, कि व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट। वो गया इसके पास और इसको दिया पेज जो आता है हमारा, वो वेल फॉर्म्ड होता है, जो कि यूज़र रीड कर सकता है, यूज़र उससे इंटरेक्ट कर सकता है। तो वो हमारा वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सा है इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट है। CSS भी काफ़ी तरीके से यूज़ होता है, लेकिन मैं बेसिक जो बता रही हूँ आपको, जो आपको पढ़ना है। पहला है HTML, जो हम लोगों के सिलेबस में है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा है CSS, एजेक्स, जावा स्क्रिप्ट। अब ये काम क्या करता है? जैसे कि HTML का काम क्या है, बेसिक अभी बता रही हूँ, इन डिटेल HTML का अलग ट्यूटोरियल है। एक ढांचा बना करके आपको देना, ठीक है, कि यहाँ पर बॉक्स होगा, यहाँ पे बॉक्स होगा, यहाँ पे ये लिखा होगा, वो लिखा होगा। ठीक है, एक CSS क्या किया, इसको कलरिंग दिया, इसको खूबसूरत बनाया। ये हमारा क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट एजेक्स आपको इंटरेक्ट कराने का काम करवाता है, मतलब डायनेमिकली भी इंटरेक्ट करवाता है और इसको इंटरेक्टिव बनाता है। मतलब इसका काम वेब पेज में ही फीचर डालना है। इतना बात समझ में आया? मतलब जो क्लाइंट को दिखता है, जो हमको और आपको दिखता है, उसको इन्हेंस करना, उसको दिखाने में खूबसूरत बनाना, उस पर वर्क करना, जो हम लोगों को दिखे, जो यूज़र इंटरफेस पर हो। मतलब कोई भी पेज जो हम खोल रहे हैं, जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं, जो हम लोग को एज अ आउटपुट मिल रहा है, वो जो हमको बैकएंड बना करके दे रहा है, वो हमारा जो पेज जो हम देख पा रहे हैं, वो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू हो पाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि एजेक्स जो है वो बैकएंड टेक्नोलॉजी है या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है? टिक करो। ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, आप क्या करोगे? फ्रंट एंड है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? फ्रंट एंड है। क्यों? क्योंकि हम जो वेब पेज देखना चाह रहे हैं वो उस पर वर्क कर रहा है, वो बैक एंड पर कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, बैक एंड का उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी CSS क्या करता है? डिजाइनिंग का काम करता है, मतलब जो भी है वो यूजर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पर बैक एंड टेक्नोलॉजी पे, बैक एंड डेवलपमेंट पे। तो कुछ एग्जाम्पल इसका है, जैसे PHP, ये सब नहीं है, ये चलता जाएगा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। PHP है, Node.js है, पाइथन है, रूबी है, जावा है, गोलैंग है। बैकएंड डेवलपमेंट का काम क्या होता है कि आपका सर्वर साइड का जो वर्क होता है, कि आपका डेटा जो है उसको फेच करके आपको देना या उस पर वर्क करना, ये काम जो होता है वो बैकएंड डेवलपमेंट टेक्निक का होता है। एक एग्जाम्पल है जैसे PHP, ये सब जो होते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सर्वर के लिए होता है स्पेसिफिक। ये मैंने बताया था, यहाँ बीच में वेब ब्राउज़र, यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे क्लाइंट। क्लाइंट साइड के लिए क्या है? फ्रंट एंड, और इसके लिए क्या? बैक एंड। नाम से क्लियर है ना? जो चीज़ें हम लोग बैक एंड के प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे हैं वो बैक एंड लैंग्वेज में आ गया, बैक एंड डेवलपमेंट में आ गया। फ्रंट एंड में क्या आ गया? फ्रंट एंड मतलब क्या? जो लास्ट में निकल के यूज़र को दिखता है। क्लियर हुआ? सही था? PHP भी क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्ट, सर्वर साइड लैंग्वेज है। अभी क्या है? PHP के कुछ फ्रेमवर्क हैं। PHP का कोडिंग सीख लिया सो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप जाके कोडिंग करोगे, वर्क करोगे, फ्रेमवर्क पे काम करोगे। कुछ एग्जाम्पल्स है कोऑर्डिनेटर, सिम्फनी, लारावेल, और भी हैं। PHP CMS जैसे वर्डप्रेस, जुमला, ये सब क्या है? वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, बैकएंड में कोडिंग करेंगे तो फ्रंट एंड में वेबसाइट दिखेगा। फ्रंट एंड के लिए हम लोग HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट का यूज कर लेते हैं उसको सुंदर यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, लेकिन बैकएंड में जो कोडिंग करेंगे वो हम फ्रेमवर्क यूज करके PHP के थ्रू ही करना है। Node.js के थ्रू करो, पाइथन के थ्रू करो, रूबी के थ्रू करो, जावा के तरफ
देखो सबका अपना एक लैंग्वेज होता है, जो पढ़ाई करके वो अपना उस लैंग्वेज पर ही काम करता है, लेकिन वो लैंग्वेज क्या है, वो बैक एंड लैंग्वेज है, जिसपे आप बैक एंड पे काम करोगे तो आपको जाके वेबसाइट जाकर के दिखेगा। अभी हम लोग का काम क्या है नेक्स्ट, कि हम लोग फ्रंट एंड में आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे लास्ट टॉपिक है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, जो हमने कवर किया कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज क्या क्या होता है, कौन कौन सा होता है और क्यों यूज होता है। इसके अंदर पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में HTML5 लेटेस्ट वर्जन है जो आपको पढ़ना है, CSS3 अभी सब आपने देखा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में। और तीसरा जो आपको XML पढ़ना है, दिस इज द डिफरेंट थिंग, ये आपको नेक्स्ट इसके बाद कवर किया जाएगा। आपको इसमें HTML और CSS ही पढ़ना है। आपको इसमें पढ़ना है वेब सर्वर क्या होता है, तो थोड़ा बहुत तो भाई आपका बेसिक क्लियर हुआ ना कि वेब सर्वर क्या होता है, इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज करके करते हैं। तो आइए हम लोग, आपका एक टॉपिक है वेब सर्वर और वेब सर्विसेज। कुछ समझ आ रहा है, कुछ बेसिक टर्म्स बताइए तो वेब सर्वर मतलब क्या समझ में आया और वेब सर्विसेज मतलब क्या समझ में आया। वेब सर्वर मतलब वो सर्वर जो बैकएंड में है जो हमको फेच करके दे रहा है। वेब सर्विसेज मतलब क्या, ये सर्वर कौन कौन सी सर्विसेज यूज़र को फेच करके दे रही है। इसको इन डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका एक टॉपिक ही है। अभी हम लोग को फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में HTML5 के बारे में पढ़ना है, आइए वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं।